अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक के मुतल्लिक है। बैंक बैंक के कार्ड्स के मुतल्लिक है। बैंक जो कार्ड्स इशू करता है या जो अकाउंट खोलता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से अकाउंट खुलवाना जो है वो जायज़ हैं, कौन से नाजायज़ हैं, और बैंक के साथ किस किस्म के रवाबित जो हैं वो हलाल हैं और किस किस्म के रवाबित जो हैं वो हराम हैं और क्यों हराम हैं। आज का सबक जो है वो निहायत अहमियत का हामिल है, इसलिए कॉपी पेंसिल लाजमी पकड़ के बैठिएगा ताकि कोई बात अगर पूछनी हो, अगर सवालात की सूरत में, तो आप जो है मैसेज करके या चैट बॉक्स में मैसेज करके आप जो है पूछ सकते हैं। तो सबक का आगाज करते हैं। तमहीदन सबसे पहले आपको बैंक के बारे में ये बता दूं, जैसा कि आप सब पहले भी जानते होंगे और ये बात जो है रोज़े रोशन की तरह आया है कि कैपिटलिज्म का जो निज़ाम है और उसके अंदर जो बैंक का सूदी निज़ाम है, मुकम्मल निज़ाम है, ये किसी भी सूरत में इंसानियत की खैर खाही के लिए नहीं चलाया गया। ये इंसान को नफ़ा पहुंचाने से ज़्यादा इंसान का खून चूसने के लिए या उसको मकरूज़ करने के लिए बैंक का ये निज़ाम पूरी दुनिया में राइज किया गया। और बाज़ ममालिक में तो इसे लाजिम व मलजूम भी करार दिया गया कि आप बैंक के मामलात के अलावा, बैंक को बीच में डालने के अलावा आप कोई मामला जो है वो कर भी नहीं सकते। जैसा कि यूरोपीय ममालिक के अंदर अक्सर ममालिक में यही तरीक़ाकार जो है वो राइज है। याद रखें कि बैंक का जो निज़ाम है ये आपकी आमदनी नहीं बढ़ाता, अलबत्ता आपकी लालच ज़रूर बढ़ाता है, आपका हिर्स ज़रूर बढ़ा देता है, आपका कर्ज ज़रूर बढ़ा देता है, आपका जो है खर्च ज़रूर बढ़ा देता है, और आपका इंटरेस्ट और सूद जो है ये बढ़ा देता है। और इस निज़ाम के जो करता धरता है, उन्होंने इंसान की नफ्सियात से अच्छी तरह जो है वो खेलना सीख लिया है। यही वजह है कि आज अगर आप देखें तो सड़कों पर दौड़ने वाली ज़्यादातर गाड़ियां जो है वो बैंक की नज़र आएंगी, और बड़े बड़े सरमायादार जो हैं वो आपको बैंक के मकरूज नज़र आएंगे। और बाहर चलते फिरते 10 में से 5 लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है सूदी मामले के अंदर। और ये इंसानियत को जकड़ने का और इंसानियत की ज़िंदगी को सल्ब करने का और उसकी माइशत को तबाह करने का ऐसा सिलसिला है जो कि जारी किया गया, और पूरी दुनिया में इस निज़ाम को इंसानियत की फलाह में लपेट कर इंसानियत की भलाई की सूरत में जो है वो राइज किया गया। हालांकि अगर बनज़र गाइर देखा जाए तो ये जो निज़ाम है ये इंसानियत का खून चूसने के लिए बनाया गया है। ये तो तमहीदन बात हो गई। इसके ऊपर दलाइल भी बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन हम खुली आंखों से हर रोज़ मुशाहिदा करते रहते हैं कि किस तरह बैंक जो हैं वो इंसानियत का इस्तेहसाल करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे चूंकि इतना शॉर्ट वक़्त है कि हम इसके ऊपर मुकम्मल बात जो है बहरहाल नहीं कर सकते। आपने मज़ीद इसके ऊपर सर्च करनी हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम जो है कुछ बुनियादी मालूमात की तरफ आते हैं। याद रखें कि बैंक के अंदर जो अकाउंट खोले जाते हैं बुनियादी तौर पर उनकी दो अकसाम होती हैं। एक को करंट खाता कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं, जिसको हम उर्दू ज़बान में जारी खाता भी बोल सकते हैं, और एक को सेविंग अकाउंट बोलते हैं, जिसको हम उर्दू ज़बान में महफूज खाता भी बोल सकते हैं। करंट अकाउंट जो होता है उसका मतलब ये होता है कि आपने बैंक को कुछ पैसे जमा कराए, मसलन 1 लाख रुपए की रकम जो है वो आपने जमा करवाई, करंट अकाउंट आपने खुलवाया, और फिर आपको उसी करंट अकाउंट से 1 लाख रुपए लेने की इजाज़त होती है। आप उस करंट अकाउंट से अपनी ख़रीदारी भी कर सकते हैं, इसके अलावा और ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं। शरीयत के यहाँ जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे आम ममालिक के अंदर आम हालात में, जबकि बैंकों का निज़ाम इस तरीके से राइज नहीं है जिस तरीके
तरीके से यूरोपीय ममालिक के अंदर राइज है, तो उलमाए कराम ने करंट खाता जो है उसको जायज़ करार दिया है कि आप बैंकों के अंदर जो है ज़रूरत के तहत करंट अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। जाहिर है आज का ज़माना फितने का ज़माना है, और इंसान जो है वो लाखों रुपए की मालियत एक शहर से दूसरे शहर में या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले नहीं जा सकता। इसी वजह से बैंकों का सहारा लेना पड़ता है। आप किसी लाहौर शहर में हो और इस्लामाबाद में आपको पैसे चाहिए हों, तो आप जो है 1 लाख रुपए लाहौर में जमा करवा दें और इस्लामाबाद में जाके अपने बैंक से वो 1 लाख रुपए निकलवा भी सकते हैं। इसी तरह लाहौर में बैठा हुआ एक शख्स जो है वो करंट खाते से अपने अजीज और अकारिब को जो कराची में बैठे हुए हैं उनको पैसे भिजवा सकते हैं। 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, जितने भी चाहें पैसे जो है उनको भिजवाए जा सकते हैं। तो शरीयत ने जो है करंट अकाउंट की इजाज़त दी है कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इंसान अपनी ज़रूरत के तहत इससे इससे फ़ायदा उठा सकता है। दूसरे नंबर का जो अकाउंट है उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं, जिसको महफूज खाता उर्दू ज़बान में कहते हैं। और ये होता है कि बैंक वाले आपसे मुआहदा करते हैं कि आप 1 साल के लिए या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए या 10 साल की मुद्दत के लिए आप हमसे ये मुआहदा करें कि आप 25 लाख रुपए की ये रकम जो है आप हमारे सेविंग अकाउंट में जमा करवा देंगे, और आप इस पैसे को नहीं निकालेंगे। आप इस पैसे को नहीं निकालेंगे, और हम एक खास शरह के साथ यानी कि 9% या 12% यानी 12% के हिसाब से आपको हर महीने जो है इंटरेस्ट अदा किया करेंगे। आपकी असल रकम भी महफूज रहेगी, और उसके ऊपर जो है आपको जो पैसे मिला करेंगे वो भी आपका जायद पैसे हो जाएंगे। तो एक तरह की आपकी आमदनी का जरिया बन जाएगा। याद रखें कि जो सेविंग अकाउंट के नाम से जो ये मुआहदा किया जाता है, ये खुला खुला रिबा है, ये खुला जो है सूद है, और इसकी शरीयत के अंदर ममानियत आई है। और रिबा जो है आप सब जानते हैं कि किस कदर सख्त तरीन चीज़ है, जिसको शरीयत ने हराम करार दिया है। इसीलिए जो बैंकों के अंदर सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं, उलमाए कराम ने उसको जो है नाजायज़ और हराम करार दिया है। ये तो हो गई अकाउंट की बुनियादी बातें। एक एक होता है वो कार्ड्स होते हैं जो बैंक जो है वो अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको जारी करता है। तो वो आम तौर पर अमूमी तौर पर दो तरह के होते हैं। एक को डेबिट कार्ड बोलते हैं और एक को क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। डेबिट कार्ड का मतलब ये है कि जितने पैसे बैंक में आपने जमा करवाए, तो उस शख्स को इख्तियार होता है कि वो इनके ज़रिए से खर्च करने, ख़रीदने, या ये पैसे एटीएम के ज़रिए से निकालने और इसके ज़रिए से चेक के ज़रिए से इसको फैलाने की मुकम्मल इजाज़त होती है। यानी कि डेबिट कार्ड के ज़रिए से अगर आपने अपने अकाउंट में, करंट अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराए हैं, तो आपके पास डेबिट अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो आप उस कार्ड के जरिए से जो है अपने पैसे निकाल सकते हैं। 20 हजार रुपये भी निकाल सकते हैं थोड़े थोड़े करके, और 1 लाख रुपए भी निकाल सकते हैं अगर आपकी उतनी लिमिटेशन है तो शरीयत ने जो है इसको जायज़ करार दिया है, क्योंकि शरीयत के अंदर जो है ये ज़रूरी है कि आपकी जो रकम है उसमें हिफाजत दरकार हो। यानी कि आजकल मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया, फितने का ज़माना है, तो लोग जो है वो पैसे एक जगह से दूसरी जगह उठाकर नहीं लेके जा सकते, बनिस्बत एक छोटे से कार्ड के, कि अगर वो छोटा सा कार्ड आप किसी दूसरे शहर में ले जाएं, तो वो कार्ड जो है आपको लाखों रुपए की मालियत जो आपके अकाउंट में मौजूद है वो आपको दिलवा सकता है। तो इसीलिए हिफाजत के पेश नज़र डेबिट कार्ड का इस्तेमाल जो है आम हालात में जायज़ है, और इससे कोई मुज़ायका नहीं है। आप इससे फ्रिज ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन ले सकते हैं, आप इससे कपड़े ले सकते हैं, आप इससे खाने की कोई भी खरीदारी करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जायज़ हैं डेबिट कार्ड की। दूसरे नंबर पे जो नाम आता है वो है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है जो आपका बैंक आपको जारी करता है, और अकाउंट में पैसे ना होने के बावजूद आप खरीदारी कर सकते हैं। यानी कि आपके अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं हैं, बिलफर्ज आपने खरीदारी करनी है 15 हजार की और आपके अकाउंट में मौजूद है 1 हजार रुपये, तब भी आप अपना ये क्रेडिट कार्ड दे के वो 15 हजार की चीज़ जो है उसकी खरीदारी कर सकते हैं।
यानी आप पैसे के मालिक ना होने के बावजूद भी वो क्रेडिट कार्ड के जरिए से उस चीज के मालिक हो सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए से आप बतौर कर्ज के फ्रिज भी ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी खरीद सकते हैं, मोबाइल भी खरीद सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं। यानी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ आप पैसे ना होने के बावजूद भी खरीद सकते हैं। अब इंसान सोचेगा, आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्या हमारे पास पैसे भी नहीं है और बैंक मुफ्त में हमें पैसे दे रहे हैं। तो बात यह है कि वो आपको मुफ्त में जो है वो पैसे नहीं देता। और ये जो क्रेडिट कार्ड होता है, ये हर एक कस्टमर को जारी नहीं किया जाता, बल्कि ज्यादातर जो है ये क्रेडिट कार्ड जो है ये सरकारी मुलाजमीन को, जिनके खाते उसी बैंक में मौजूद होते हैं और हर महीने की तनख्वाह उसी बैंक में आती है, तो बसा औकात जो है उन सरकारी मुलाजिम को क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी किए जाते हैं। इसी तरह बिजनेसमैन जो होते हैं जिनके खाते जो है उसी बैंक में होते हैं, और बैंक वालों को मालूम होता है कि इसके पास पैसों का उतार चढ़ाव चलता रहता है, और अगर हम इसको कुछ बतौर कर्ज पैसे दे भी दें तो ये बहरहाल कुछ दिनों बाद जो है उसको उतार लेगा। और इसी तरह वो शख्स जिसका बैंक को यकीन होता है कि वो ये रकम वापस अदा करने की सलाहियत रखता है, तो उसे बैंक ये कार्ड जो है जारी करता है। तो क्रेडिट कार्ड जो है ये हर एक को जारी नहीं किया जाता। बैंक सोच समझ के ये उस शख्स को क्रेडिट कार्ड जारी करता है जो ये पैसे वापस अदायगी की सलाहियत रखता है। तो याद रखें कि जो क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है ये पाकिस्तान जैसे ममालिक में आम हालात में नाजायज़ है, हराम है। यानी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है वो जायज़ नहीं है, हराम है। इसकी दो वजूहात हैं, मैं आपको आगे चलकर इंशाल्लाह बताता हूँ। पहली वजह उसकी कुछ अखलाकी खराबियां हैं। इंसान जो है वो आपको पता है नफ्स का गुलाम है, उसके ऊपर नफ्स का जब्त नहीं रहता, और इंसान जो है क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से, यानी कि पैसे तो नहीं है, कार्ड है, तो कार्ड के इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करता रहेगा, और उसका हिर्स जो है वो ज़्यादा पलता जाएगा, और वो मज़ीद से मज़ीद तर का जो लालच है वो अपने अंदर पाएगा, और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करेगा। नंबर दो, ये जो शरीयत ने कनाअत का हुक्म दिया है, एहसास करने का हुक्म दिया है, तो उसका मादा जो है वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से तकरीबन ख़त्म होकर रह जाता है। इंसान की जेब में अगर हिस्सी पैसे हों, यानी कि 20 रुपए का जो नोट होता है या 100 रुपए का नोट होता है या 1000 रुपए का या 5000 रुपए का नोट होता है, वो अगर जेब में हो, मतलब करेंसी की शक्ल में उसकी जेब में पैसे मौजूद हों, और वो खरीदारी करने जाए, 3000 की खरीदारी करे, 2000 रुपये वापस उसको मिल जाए, तो उसको एक एहसास रहता है कि मेरे 3000 खर्च हो गए, बाकी 2000 रह गए, तो मुझे ख्याल करना है, मुझे एहसास करना है। जबकि क्रेडिट कार्ड के अंदर चूंकि पैसे तो होते नहीं, सिर्फ एक कार्ड जो है उसकी अदला बदली हो रही होती है, उसको मशीन में डाल के कोड दे के निकाला जा रहा होता है, तो एहसास जो है वो ख़त्म हो जाता है, कनाअत जो है वो नहीं रहती, तो इसका एहसास बाकी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए एक अखलाकी ख़राबी भी पैदा हो जाती है, और इसीलिए क्रेडिट कार्ड जो है उसका तरीक़ा नाजायज़ और हराम है। और एक शरीयत का जो मुहकम हुक्म है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड जो है ये सूद है। इसमें सूद लाहक होता है, और अजीब बात यह है कि इस्लाम के अंदर जो है सूद नाजायज़ है, और ये कर्ज़ की सूरत भी है कि इंसान जो है वो कर्ज़ ले लेता है। और अब ये क्रेडिट कार्ड जो है ये सूद कैसे हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि जब हम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं बैंक के अंदर, तो बैंक एक परफॉर्मा सा हमें देता है, एक फॉर्म हमें फिल करने का हुक्म जारी करता है, और उसमें मुआहदा ये लिखा हुआ होता है कि अगर बिलफर्ज आपने जो इस कार्ड के जरिए से खरीदारी की, बिलफर्ज आपने 40,000 की खरीदारी की, और फिर महीने की आखिरी 30 तारीख को आपने वो पैसे अदा करने हैं, और अगर बिलफर्ज आप पैसे पूरे अदा ना कर सके, तो अगले दिन आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। यानी फिर वो आपको 40,000 नहीं बल्कि 42,000 रुपये भरना पड़ेगा, या 43,000 रुपये भरना पड़ेगा। एक खास शरह से आप मैं इंटरेस्ट और सूद दूंगा, ये आप मुआहदे में उस वक़्त लिखते हैं, मुआहदे में उस वक़्त लिखते हैं। और याद रखें कि अगर आपने अगर अब अगर जो है अगर आप ये देखें कि अगर आप ये सोचें कि अगर मैं वक़्त पे पैसे
सॉरी, अगर मैं वक़्त पे पैसे अदा कर दूं तो मुझ पर सूद जो है वो लागू नहीं होगा। तो याद रखें कि फिर भी शरीयत ने इस चीज़ को नाजायज़ और हराम करार दिया है, क्योंकि हदीस मुबारक में के मुताबिक कि सूद जो है वो खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद का मुआहदा लिखने वाला, ये सब के सब जो है ये जहन्नमी है। तो याद रखें कि आपने अगरचे पैसे 30 तारीख को मुकम्मल अदा कर दिए, लेकिन फिर भी आपने सूद की जो मुआहिदा है उसको पूरा किया, यानी कि सूद का मुआहिदा लिखा, और आप उस जुर्म में बराबर के शरीक हुए। तो इसीलिए याद रखें कि आप जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है वो इसीलिए नाजायज़ है। और इसके अलावा ये एक कर्ज भी है, और कर्ज का लेना बिला वजह इस्लाम के अंदर सख्त नापसंदीदा तरीन चीज़ों में से है। यानी कि कर्ज का लेना ज़रूरत के बगैर, यानी कि इंसान को ज़रूरत नहीं है लेकिन कर्ज लेता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ कर्ज से भी पनाह मांगी है, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वद्दैन। और ये अजीब ज़माना है कि हर आदमी लाखों के कर्ज में है, तनख्वाह आने से पहले क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से काट ली जाती है। हमेशा जो है आदमी मकरूज़ रह रहा है, एक बोझ है जो इंसान के जहन पर 24 घंटे जो है मुसल्लत है।